अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं। और मिनाल खान ब्लॉग्स को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें। तो जी शुरू करते हैं। ट्यूसडे है आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल है। क्या स्पेशल मैंने आज बनाया मैं आपको बताऊँगी और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। रोज़ ब्लॉग में कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर होता है कि नहीं। प्रीवियसली जो है मैं अपने जो सेक्शंस हैं, जो मैंने अपना जूतों का सेक्शन है वो साफ़ किया। उसके बाद मैंने साथ आपके साथ शेयर भी किया अपना ब्लॉग, अपनी कलेक्शन भी दिखाई। इसी तरह जो है मैं कोई ना कोई मेरी आदत होती है कि मैं कोई खाना वगैरह सेट करती रहूँ। लेकिन आज मेरा सफाई का मूड नहीं था, क्योंकि इंसान है ना, इंसान कभी कुछ दिल करता है तो कभी कुछ दिल करता है। लेकिन आज मेरा दिल चाहता है कि मैं मज़े की चीज़ बनाऊँ। मुझे क्रेविंग खुद भी हो रही थी और मुझे जो है ना दिल चाह रहा था कि वो जो देगी वाला पुलाव होता है ना वो बनाऊँ आज। तो एनी हाउ ये मैंने पानी में जो है चिया सीड्स डाले हैं, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छे हैं। वो मैं फ्रिज में रख दिए मैंने बॉटल में डालकर। और ये जो ट्वीटी मैंने आपको दिखाया है इसने बड़ा तंग करके रखा है। बच्चे जो है ना वो ख़रीद लेते हैं इस तरह की चीज़ें ना, हम लोग ले देते हैं। फिर जब हम घर आते हैं ना तो कहते हैं जी पंखा भी बंद करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये गुब्बारा जो है पंखे में बार बार लगता है। तो फिर बड़ा गर्मी में हमें बैठना पड़ता है। AC ज़ाहिर है हर वक्त तो नहीं चला सकते, तो कमरा भी फ़ौरन जैसे ही AC बंद करो तो गर्म हो जाता है। तो जी ये खाड़ी के कपड़े हैं। ये मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये वही कपड़े हैं जिनका ना मसला बना था कि वो पार्सल वाला जो था वो कह रहा था कि आप पैसे दोबारा देना, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है इसलिए आप पैसे दें। बट हमने इसकी ऑनलाइन पेमेंट की हुई थी। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, खोल के भी दिखाती हूँ। बहुत प्यारे कलर्स हैं। और ये जो है ये मैं अब तो क्योंकि ऑलमोस्ट आपको पता है कि सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं, तो मैं अब गर्मियाँ ख़त्म होने वाली हैं, तो मैं अब इनको रख दूँगी। और मैं इनको जो है वो नेक्स्ट सीज़न में सिलवाऊँगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक ने अगर ज़िंदगी दी तो। और वैसे भी इतने कपड़े सिलवा के रख के क्या फ़ायदा, क्योंकि कोरोना में तो हम अब उस तरह से बाहर जा नहीं सके और घर में ही रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर सिलवाऊँगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत सारे बल्क में कपड़े ले लेती हूँ जब सेल लगती है और फिर जो है मैं बाद में उनको यूज़ करती हूँ। मैं बस ज़रूरत के मुताबिक कपड़े लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जितने हम कपड़े लेंगे उतना ही जो है ना वो हिसाब हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। और बस अब ये जो है मैं इनको अभी आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने खोलने हैं। बड़ा प्यारा सा कलर है। इसके अलावा दूसरा सूट भी बड़ा अच्छा है। ये 27 समथिंग का था, एक 2700 कुछ का था और एक 2900 कुछ का था। एक पे 50% ऑफ था, एक पे 40% ऑफ था। तो ठीक मिल गए हैं। कपड़ा इनका अच्छा होता है, फटता नहीं है, ख़राब नहीं होता। तो बस जब से मेरी शादी हुई है ना मैंने ये देखा है, और जब से बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मैं ख़ुद हालांकि बहुत अप टू डेट रहती थी। अब मतलब हर नया फ़ैशन मैंने करना, हर चीज़ खुद करनी। लेकिन अब जब से बच्चे बड़े हो रहे हैं मेरी ना प्रायोरिटीज़ चेंज होती जा रही हैं। मतलब अपनी तरफ में इतना ध्यान नहीं देती हूँ। अब मैंने आप लोगों को बताया था शायद मेरा वो करवाने का दिल कर एक्सटेंसो, और मैं सोच रही हूँ कि मैं करवाऊँ या नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। प्रीवियसली जो है मैं बड़े अच्छे अच्छे कलर्स अपने बालों पे कराती रही हूँ। हाईलाइट्स करवाई थी, लो लाइट्स वगैरह, और बड़ा अब आजकल मैंने कुछ भी नहीं करी। आजकल जस्ट मैं अपने बालों को अच्छे से ऑयलिंग वगैरह कर रही हूँ, ताकि ये जो प्रीवियसली अगर कोई डैमेज वगैरह हुए हों तो वो ठीक हो जाए माशाल्लाह। लेकिन बाल आजकल बहुत अच्छे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एक ही दफ़ा लंबे करूँ और तब तक जो है ना थोड़े से पैसे जोड़ूँ और फिर जो है ना एक्सटेंसो करवाऊँ, क्योंकि तो आप लोग भी अपने बालों को ज़रूर ऑयल लगाया करें। कम से कम हफ्ते में 2 दफ़ा तो ज़रूर लगाएं। और अगर आपने बालों को जो है वो डाई करवाया हुआ है या बालों को कोई कलर वगैरह प्रीवियसली करवाया है तो बालों को ज़रूर ऑयलिंग किया करें। और कोशिश किया करें कोकोनट ऑयल तो लाजमी लगाएं। ये इससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बालों में शाइन आती है। और माशाल्लाह जब से मैंने जो है वो ये लगाना शुरू किया है, ऑयलिंग वगैरह प्रॉपर करना शुरू किया, मेरे बाल बहुत बेहतर हो गए हैं पहले से। तो इंशाल्लाह कभी दिखाएंगे आपको बाल। आपने शायद कभी किसी वीडियो में देखे ही हो, आपको आइडिया हो गया होगा। पहले मेरे बाल इससे डबल होते थे, लेकिन प्रेगनेंसीज़ के बाद मेरे बाल थोड़े से गिर गए थे। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल जो हैं फिर ठीक होना शुरू हो गए हैं। तो बस घर के सादा कपड़े मैंने पहने हुए हैं। ऑयल लगाऊंगी, उसके बाद मैं फिर शावर लूँगी, फिर बेटी को पिक करने जाऊँगी। उसके बाद फिर मैं घर आऊँगी। घर आकर मैं मज़ेदार किस्म का जो है वो मैंने आपको बताया पुलाव बनाऊँगी। देगी पुलाव बनाने का दिल चाह रहा था। तो और आपको पता है मुझे भी आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करने का बहुत मज़ा आता है। और मैं जब तक आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर ना करूँ मेरा दिन नहीं गुजरता। कि आप लोग देखना कि ना मैं इसको लगा रही होंगी ना तो ये भी भागने लग जाएगी। तो बस ये है कि बस जो काबू आ गई सो आ गई। अब ये छोटी काबू आई हुई है, इसको मैं अच्छी तरह इसके बालों में लगा दूँगी और अभी देखना ये भागने लग जाएगी। तो फिर बड़ी जो है उसका भी डिफरेंट टाइम होता है। अब क्योंकि अब नहा इनको अलग अलग नहला देती हूँ। पहले ये होता था कि इकट्ठे नहला देती थी। अब जो है टाइमिंग्स भी इनकी मैच नहीं होती, तो जिस टाइम पे जिस बच्चे को मेरी ज़्यादा ज़रूरत होती है उस टाइम पे मैं उसको मतलब केटर कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो है पैम्पर्स लेकर आई थी मैं कैन बेबी के। वैसे हम
लोग ना मॉलफिक्स के यूज़ करते हैं। बड़ी बेटी को तो मैंने कोशिश किया पैम्पर में छुड़वा दूँ, अभी आजकल मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि आगे सर्दियों में फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। और जो छोटी है ना उसको भी मैं समझा रही हूँ कि पैम्पर अब आप छोड़ दो, क्योंकि से भी जो है वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, महंगे हो गए हैं पहले से। लेकिन ये है कि अच्छा बच्चे ज़रा नॉर्मल रूटीन की तरफ आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये माओ का ही इसमें क्रेडिट होता है सारा, कि माओ ने ही ट्रेनिंग करवानी होती है, बच्चों को हर तरह से ट्रेन करना होता है। तो बस इनको आजकल मैं कर रही हूँ, तो मैं यही कोशिश अब मैंने करनी है कि बस अब पैम्पर कम लाओ। और क्योंकि जितने बड़े बड़े जंबो पैक्स जो है वो लेकर आते हैं ना, फिर बच्चों को भी उस तरह ही आदत हो जाती है और माएँ भी कुछ ईजी हो जाती कि चलो जी जैसा सिस्टम चल रहा है चलता है तो चलाते रहो। तो ये हमारी ट्रेनिंग का भी पार्ट है कि माओं को भी हम लोग को बजट लेकर चलना होता है और उसमें हमें सब कुछ मैनेज करना होता है। तो अब जो है, और वैसे भी ना बच्चों को आदत डालनी चाहिए कि वो थ्रू प्रॉपर चैनल नॉर्मली जिस तरह वॉशरूम जाना चाहिए बच्चों को उस तरह जाएं। तो जितना आप पैम्पर्स की आदत डालेंगे बच्चों को उतनी डल जाएगी। तो खैर अब मैं बेटी को पिक करने जा रही हूँ और पिक करने के बाद मैं घर आऊँगी। घर आने के बाद मैं कुछ स्पेशल सा मज़े का देगी पुलाव बनाऊँगी, मैं आपको दिखाऊँगी भी। और यही मेरी आज की रूटीन है। और मैं आप लोगों से नाराज़ थी, कुछ लोगों ने मुझे मना लिया और कुछ लोगों ने नहीं मनाया। तो नाराज़गी यही थी कि आप लोग अगर नोटिफिकेशन ना आए तो क्या आप लोग व्लॉग्स नहीं देखेंगे। तो एक दिन ना नोटिफिकेशन का मसला हो गया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। तो आप जो है व्लॉग एक दफ़ा रोज़ मेरे चैनल पे ज़रूर आ जाया करें, ठीक है। शाम के टाइम, रात के टाइम आ जाया करें 8 बजे से पहले पहले, क्योंकि मेरा व्लॉग इसी तरह अपलोड होता है। आज मेरा दिल कर रहा है दोपहर को अपलोड करने का, तो एक व्लॉग आज दोपहर को आएगा और एक इंशाल्लाह ताला शाम या रात को मैं अपलोड करूँगी। तो ये देखें जी, मज़ेदार किस्म का बीफ पुलाव जो है वो तैयार हो रहा है। मैं इसका मसाला लेकर आई थी मेट्रो से, बहुत मज़े का पुलाव मसाला मिलता है मेट्रो पे, अगर आप जाएँ तो आप भी लेकर आएँ। उसका ना वहाँ पे लिखा होगा 70 रुपीज़ का एक छोटा पैकेट आता है, मैंने 2 ले लिए थे। उससे एक तो टेस्ट भी बड़ा मज़े का आता है और वैसे ही जो है ना कुछ आपकी होस्ट के हाथ में भी जादू है तो बस अब ये इंशाल्लाह ताला हम थोड़ा सा भी दोपहर को खा लूँगी बच्चों के साथ, बाकी मैं हस्बैंड के लिए रख दूँगी रात को। ऐसे घर का जो मेन हमारा खाना है, जो आपको पता है मैं इन-लॉज़ में रहती हूँ, वो मुझे नहीं पता अभी क्या डिसाइड हुआ है, क्योंकि वो बड़ी भाभी करती हैं। तो लेट्स सी वो क्या होता है, क्योंकि ना इस टाइम बच्चों को भूख लग जाती है और कुछ लाइट सा बच्चों के लिए ज़रूर बनाना चाहिए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हो गया है, दम इसको मैं लगाने लगी हूँ। और अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं फ़ाइनल लुक भी आपको दिखाती हूँ कि कैसा बना है। और बस मैं जो है लगा कर कमरे में बैठूँगी, आ जाऊँगी और थोड़ा सा जो है अपना ब्लॉग एडिट करूँगी और उसके बाद मैं इसको अपलोड कर दूँगी। तो ये जैसे ही तैयार होता है मैं आपको दिखाती भी हूँ। आपको मेरा अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर कर दें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें। तो मैं एक पेपर इसमें रख देती हूँ या अखबार, अगर आपको, ये एक बड़ी अच्छी टिप है, इससे आपके चावल बड़े खड़े खड़े रहते हैं और बड़े अच्छे बनते हैं। तो ये देख लें, मैं आपको चावलों की फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बने हैं, बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं डाली। ऑल्दो बच्चों ने जो है ये नहीं खाए, लेकिन चलो क्योंकि मैंने बनाए तो बच्चों के लिए थे, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि नहीं इसमें मिर्चें हैं, लेकिन मैंने कम डाली थी। तो कभी नहीं भी दिल करता बच्चों का कोई चीज़ खाने का। एनी हाउ व्लॉग अब मैं एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।